नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिनों के दौरान यानी 11, 12 और 13 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल, इस बुलेटिन में हम जानेंगे। दोस्तों, इस समय उत्तर भारत के पहाड़ों के करीब एक डब्ल्यूडी है। डब्ल्यूडी एक्चुअली जब हम कहते हैं उस दौरान इंटेंसिटी या एक्टिविटी मौसमी गतिविधियों की थोड़ा ज़्यादा होती है। तभी वो विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस होता है, तभी वो हमें परेशान करने वाला होता है। अभी नमी आ रही है, कुछ बादल यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ इनके चलते होने की संभावना फ़िलहाल नहीं है। लेकिन दोस्तों, इतना लगभग लगभग कन्फर्म होने लगा है कि 14 से 16 नवंबर के बीच में उत्तर भारत के पहाड़ों पर तमाम जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं बन सकती हैं। फिलहाल आज जो उम्मीदें हैं, आज कुछ बादल इस समय जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग के ऊपर भी बने हुए हैं, कुछ जालंधर और पठानकोट, रूपनगर, नवांशहर, गुरदासपुर और आसपास के इलाकों पर भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के साथ गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के ऊपर भी बादल हैं। लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में चांसेस बारिश के हैं। जम्मू कश्मीर और पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में कहीं पर बूंदें पड़ी होंगी या हो सकता है कि दोपहर के बाद पड़ जाएं, लेकिन बहुत अच्छी बारिश या ऐसा मौसम संभावित नहीं है जिससे कि बहुत बड़ा अंतर आए मौसम की वर्तमान स्थिति में। उत्तराखंड में थोड़े बहुत बादल लगातार बन रहे हैं, लेकिन ये बादल कुछ देने में नाकाम है। इधर बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं भारत की तरफ लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन उत्तर भारत में जो परिवर्तन हुआ है वो पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ इधर बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में और कुछ गुजरात के क्षेत्रों पर, जहां पर हवाओं का रुख बदला है। हवाओं का रुख बदलने के कारण जानते हैं कि तापमान में थोड़ी सी गिरावट आई है। न्यूनतम तापमान नीचे गया है और जा रहा है। साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में आज प्रदूषण से थोड़ी सी राहत मिली। प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार हुआ है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हवा की दिशा बदली है, हवा की रफ़्तार बहुत ज़्यादा नहीं है। जब तक रफ़्तार नहीं बढ़ेगी तब तक यहाँ पर बहुत अंतर नहीं आएगा, ना तो तापमान में गिरावट के रूप में, ना ही प्रदूषण से राहत के रूप में। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, इन भागों पर बादल धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं और नमी वाली हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं। बिहार के भागों पर भी कुछ इलाकों में बादल हैं, भागलपुर और आसपास के भागों पर, लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, और कुछ बादल यहाँ पर आपको दिखाई देंगे उड़ीसा के तटों और पश्चिम बंगाल के तटीय भागों के पास। इन भागों में कहीं कहीं पर कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, और एक्सट्रीम जो तटीय क्षेत्र है उड़ीसा का और आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, इन भागों में कई जगहों पर अच्छी गतिविधियां हो सकती हैं। मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं, और आंतरिक इलाकों में भी बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना ना तो तमिलनाडु में है, ना केरल में है, ना कर्नाटक और तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में है। सभी जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन बादल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बादल, अनुमान ये है कि 14 से 16 नवंबर के बीच में जब पहाड़ों पर मौसम बदलेगा, उसी दौरान यहाँ पर मुंबई और पुणे तथा आसपास के भागों पर भी बारिश के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी। अनुमान ये भी है कि उस दौरान गुजरात के सूरत, वलसाड़, नवसारी और अहमदाबाद तक बादल पहुंचेंगे। इंदौर, उज्जैन, भोपाल और आसपास के इलाकों तक 14 से 16 नवंबर के बीच में बादल पहुंचेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर भी संभावनाएं बहुत कम नज़र आ रही कि कोई बरसात हो उस दौरान होगी। मुंबई और पुणे तक, इधर भंडारा, गोंदिया तक, महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में ज़रूर बारिश की संभावना बन सकती है। फिलहाल 12 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। दक्षिण भारत में काफ़ी कुछ बदल रहा है, और न सिर्फ बदल रहा है बल्कि बरसात की गतिविधियां बढ़ रही हैं। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय भागों में विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम से लेकर के बापतला, मछलीपट्टनम, नेल्लोर और चेन्नई, पुदुचेरी, ये जो कोस्टल पोर्शन है, इन भागों में मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है, वो भी तेज़ हवाओं के साथ। और यहाँ पर तटीय उड़ीसा से लेकर के कुछ तेलंगाना के कुछ भाग और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, इन भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं बादलों के बढ़ने के कारण। बादल वैसे गोवा तक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग और आसपास के इलाकों तक भी पहुंचेंगे। तेलंगाना के ऊपर भी कुछ बादल ऐसे पहुंचेंगे जिनसे आपको बारिश की उम्मीद हो सकती है। लेकिन अभी 12 नवंबर को बहुत ज़्यादा यहाँ आंतरिक इलाकों में संभावना नहीं है। महाराष्ट्र का पूरा रीजन फिलहाल शुष्क मौसम वाला रहेगा। छत्तीसगढ़ में बरसात ना आज होगी ना कल होगी, और मौसम में भी कोई बात बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। इसके अलावा इधर गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड तथा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन भागों में भी शुष्क मौसम है। शुष्क मौसम जारी रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में भी, और हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की ही बनी रहेंगी बिहार तक के तमाम इलाकों तक। और इसी वजह से
यहाँ अजमेर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, दिल्ली, चंडीगढ़, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग का जो क्षेत्र है, इन सभी भागों में उत्तर की हवाएं आने के कारण जितना लाल रंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा तापमान में गिरावट होगी। सुबह रात के मौसम में ठंडक थोड़ा बढ़ेगी और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से आज से बेहतर राहत कल मिल सकती है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर कल भी बादल थोड़े बहुत बने रह सकते हैं। 13 नवंबर को आप देख सकते हैं कि उत्तर के क्षेत्रों की तरफ हवाओं का जो प्रवाह है, कैस्पियन सी और भूमध्य सागर की तरफ से वो बढ़ रहा है और ये इंडिकेट कर रहा है कि 13 नवंबर से उत्तर भारत के जो पर्वतीय रीजन हैं, इन भागों में गतिविधियां कुछ बढ़नी शुरू हो जाएंगी और गतिविधियां बढ़ेंगी तो पहाड़ों पर बर्फ़ भी पड़ सकती है 13 से 16 नवंबर के बीच में। 13 को ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन 14 से 16 नवंबर के बीच में चांसेस ज़रूर हैं। सबसे ज़्यादा गतिविधि 14 को संभावित है। फिलहाल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी भागों में शुष्क मौसम के बीच में उत्तर की हवाएं उत्तर प्रदेश को राहत दिलाती रहेंगी। तापमान में थोड़ी गिरावट रहेगी। वाराणसी, जौनपुर, लखनऊ, आगरा समेत तमाम जगहों पर तापमान थोड़ा सा गिरेगा। मौसम बेहतर होगा और प्रदूषण के स्तर में सुधार होगा इस पूरे रीजन में, यहाँ तक कि पटना तक हालात बदलेंगे। इसके अलावा दक्षिण में आप देख सकते हैं बादल यहाँ पर लगातार अंदर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सतारा, बीड़, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर तक भी बादल पहुंचेंगे। मुंबई, पुणे और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर तक बादल पहुंचेंगे और अनुमान यह है कि 13 के बाद 14 नवंबर को नासिक और नंदुरबार, धुले, जलगांव तक बादल पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मुंबई तक बादल पहुंच सकते हैं 13 नवंबर को और 13 नवंबर को हो सकता है सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में थोड़ी बहुत बरसात हो जाए। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में शुष्क मौसम के बीच में दोनों राज्यों के दक्षिणी भागों में कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं और दक्षिणी ओडिशा के तटों पर कुछ इलाकों में अच्छी बरसात हो सकती है और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तटीय भागों पर लगातार तीसरे दिन भी बारिश अच्छी जारी रहने की संभावना है। केरल और आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक के भागों, रायलसीमा तथा दक्षिणी तेलंगाना के भागों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं बन सकती हैं। पूर्वोत्तर में बहुत ज़्यादा गतिविधि ना तो आज है, ना कल और ना ही परसों। इस बुलेटिन में भी इतना ही। लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अभी आज मैं मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान करूंगा। छत्तीसगढ़ में एक्टिविटी बहुत कम है, इसलिए चांसेस बहुत कम है कि मैं कर पाऊँ और इसी तरह से उत्तर प्रदेश का कल करूंगा और थोड़ा समय की व्यस्तता भी है दोस्तों। मौसम की गतिविधियाँ अगर ज़्यादा होती तो निश्चित तौर पर समय निकाल कर मैं करता और अगर आप अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे तो ज़रूर करने का मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी इन दोनों राज्यों की भी, बिहार और छत्तीसगढ़ की। एक बार फिर से कहना चाहूँगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ये वीडियो आप देख रहे थे मौसम तक फेसबुक पेज और मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। आप न्यूज़ मीडिया मंच को भी फॉलो कर सकते हैं, साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान वहाँ पर अपलोड करता हूँ और अगर जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी बात, खासतौर पर इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और आपके क्षेत्र में फसलों की स्थिति कैसी है, मौसम का अनुमान जो मैं लगा रहा हूँ वो किस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, ये इसके बारे में ज़रूर लिखते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मौसम तक चैनल पर। ये है 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। आज 11 नवंबर है। 11, 12 और 13 नवंबर को कैसा रहेगा देश भर में मौसम, आइए जानते हैं।